त्रेता युग की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन्म लिए और उनको जब वनवास हुआ तो वनवास के दौरान अनेकों राक्षसों से लड़ना पड़ा। रावण के राक्षसों से, रावण के दरबार से लड़ते लड़ते भ्राता श्री लक्ष्मण जी को बाण लग जाती है। बाण लगने के बाद में जब वैद्य आते हैं तो वैद्य फरमाते हैं क्या कि इन्हें संजीवनी बूटी पिलानी होगी जीवित करने के लिए। मूर्छित थे, जीवित करने के लिए उन्हें संजीवनी बूटी पिलानी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक उसी तरह आज हम लोग को आर्टिकल को समझने के लिए आर्टिकल का संजीवनी बूटी पीना है। क्या पीना है? आर्टिकल का संजीवनी बूटी। बस 2 घूंट पियो और हजारों साल जियो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं संजीवनी बूटी पी। तो आज पढ़ाई करना है हम लोग को आर्टिकल। क्या पढ़ना है? आर्टिकल। क्या पढ़ना है? आर्टिकल। चलिए, आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आर्टिकल का हिंदी होता है लेख। आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? लेख। इसको हम लोग हिंदी में लेख बोल सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। कोई भी किसी से भी पूछा जाएगा आर्टिकल क्या होते हैं तो फटाक से जवाब देता है लोग ए एन और द को आर्टिकल बोला जाता है। क्या? लेकिन आर्टिकल का डिफिनेशन क्या होता है वही किसी बच्चे से पूछ दिया जाता है तो ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। तो आज हमने आर्टिकल का डिफिनेशन लिख दिया है, आप लोग को नोट करना है। आर्टिकल का डिफिनेशन लिखा है ए वर्ड that comes before a noun to show whether it's a specific or a general। आर्टिकल जो होता है उसको हम लोग, ये तो डिफिनेशन हो गया। आर्टिकल को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? तो आर्टिकल को 2 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भाग में। कितने भागों में? 2। एकदम कंफर्म होना है आज। आर्टिकल को 2 भाग में बांटे। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं फर्स्ट स्पेसिफिक और दूसरा होता है जेनरल। इसको हम लोग डिफिनिट और इनडिफिनिट भी बोल सकते हैं। आर्टिकल को डिफिनिट और इनडिफिनिट भी बोल सकते हैं। 2 प्रकार, 2 भागों में बांट दिया जाता है, या स्पेसिफिक एंड जनरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। अब इसको आर्टिकल को हम लोग 2 भागों में बांट दिए। अब कौन से भाग में क्या आता है? तो सीधी सी बात है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? अब इसका हिंदी जानना जरूरी है। क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट। विशिष्ट से स्पष्ट है कि विशेष, कोई चीज विशेष, खास, क्या खास जो हो उसे स्पेसिफिक। एंड जनरल, जनरल यानी सामान्य। ध्यान दीजिएगा, नोट बाद में भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमने आर्टिकल को कितने भागों में बांटा? 2। कितने भागों में बांटा? 2। हाँ, और दूसरा जनरल। ओके, अब इसमें कौन से आएंगे और इसमें क्या आएंगे? एकदम जीरो लेवल से आर्टिकल को आज हम लोग सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो सब कोई जानते हैं ए एन और द, यही 3 आर्टिकल्स होते हैं। ए एन और द, ऊपर लिख भी दिए हैं ए एन एंड द। अब इसको देखिए, स्पेसिफिक में आ जाएगा द। क्या आएगा? द। द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? ध्यान दीजिएगा, आगे बताएंगे किसका प्रयोग कैसे करना है। और जनरल में जो बचे, तो द जब यहाँ आ गया तो बचा क्या? ए और एन। ए और एन। अब देखिए, द का प्रयोग हम लोग जानते हैं किसके लिए करते हैं, इससे स्पष्ट है ना? खास, खास चीज के लिए द का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का प्रयोग कब करते हैं? कोई भी काउंटेबल नाउन्स के पहले
ए का प्रयोग करते हैं। और एंड का प्रयोग कब करते हैं? जब वोवेल्स लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ रहता है। वोवेल्स पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, बताए हैं। ए ई आई ओ यू, सबको कंफर्म ही होगा। वोवेल्स बोलते हैं 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू कितने हुए? 5। यही 5 वोवेल्स होते हैं इन लेटर से जो भी स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए ओ डब्ल्यू एल, ये क्या चीज से स्टार्ट हुआ है? क्या है? वोवेल्स है। फर्स्ट वोवेल्स है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? इसके पहले एंस का। ये आगे हम बताएंगे, अभी इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिखा गया यूज ऑफ ए और एन, यानी अब ये तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए हैं। अब समझना है यूज कैसे करना है ए का और कैसे करना है एन का। तो इसके लिए हमने नोट बनाया है। इंपॉर्टेंट नोट जो 3 गो है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, बस आसान हो जाएगा। पहला नोट्स लिखे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यूज इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ए और एन का प्रयोग उसी टर्म में करेंगे कब? सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी। मान लीजिए लिख दे दिस, एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज ए बॉक्स। दिस इज ए बॉक्स। ए क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये बॉक्स क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो समझ गए ना? बताएं एग्जांपल्स। चलिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है? तो 2 होते हैं, एगो कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन्स प्लस कलेक्टिव नाउन, इसको याद करना होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या कौन? कॉमन नाउन और दूसरा नोट्स में लिखा है नॉट यूज इन प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर में ए और एन का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर में ए एन का प्रयोग होगा। ए का अर्थ क्या होता है? एक, और प्लूरल क्या हो जाता है? 2 से अधिक, यानी अनेक। लेकिन क्या कह रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाना है। तो नॉट यूज इन प्लूरल नंबर्स। क्या? नॉट यूज इन प्लूरल नंबर। ठीक है, तो नॉट यूज इन प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, दे दिया जाए दिस आर। अब जैसे ये देख रहे हैं, इतना ही पे देखिए, डेज दे दिया जाए तो डेज क्या हो गया? डेज जैसे ही आ जाए, दोज आ जाए, दे आ जाए, तो इसमें हम लोगों को क्या ए एन का प्रयोग नहीं करें, यहीं से समझ लेना है। आगे भी प्लूरल्स तो यहाँ पे आएगा। देज आर बॉक्सेस। क्या लिखे? देज आर बॉक्सेस। बॉक्स नहीं, बॉक्सेस, यानी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल। 2 या 2 से अधिक बता रहा है, तो इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। करेंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या? नेक्स्ट देख लीजिए, राम एंड मोहन। राम एंड मोहन आर फ्रेंड। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट नोट है नॉट यूज इन अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल रहेगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसमें भी ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए दैट इज ए गोल्ड। क्या ये सही है? दैट इज ए गोल्ड। गोल्ड को गिन सकते हैं? नहीं। तो ए का प्रयोग इसमें
दैट इज गोल्ड। क्या? दैट इज गोल्ड। मान लीजिए दिस इज ए मिल्क। मिल्क को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। मिल्क को गिन सकते हैं? उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी ए का प्रयोग नहीं होगा, सीधा क्या होगा? दिस इज मिल्क। दिस इज मिल्क। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखना है यूज ऑफ एन। तो हम लोग तो पढ़े ए का प्रयोग, अब एन के बारे में सीखना है। तो सीधा इस पे ध्यान देना है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये इस पांच को हम लोग बोलते हैं क्या? वॉवेल्स। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। और इस लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? एन लगाते हैं। समझ गए? अब कैसे? देखिए, दिस इज ए ऑरेंज। बताइए गलत होगा या सही? गलत। क्या? गलत। जल्दी बताइए, गलत होगा या सही? गलत। कैसे? क्योंकि ऑरेंज जो है, ऑरेंज किस चीज से स्टार्ट हुआ है? वॉवेल्स लेटर। ओ क्या है? वॉवेल्स लेटर। तो यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगा के क्या लगा देंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। तब सही होगा। दैट इज, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज आउल। क्या सही है? क्या है ये? गलत होगा। सही क्या है? दैट इज एन आउल। सब सही हुआ। उतारते चलिए, नोट करते चलिए जल्दी। क्या करना है? जल्दी देखते रहिए, देखते रहिए फटाफट, जल्दी। नेक्स्ट ले लें, दैट इज ए एंट। क्या सही है? क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि एंड ए से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसके पहले क्या लगेगा यहाँ पे? एन। इसलिए ये भी गलत। सही क्या होगा? दैट इज एन एंट। ठीक है, रिमूव कर दे। नेक्स्ट देखते हैं। हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो वोवेल्स लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं। इन पांचों लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं, फिर भी उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, कोई कहते एम ए। क्या कहे? एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। एम ए, ये वर्ड्स। तो इनके पहले हम लोग ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? बताइए कौन सा सही होगा? ए एम ए सही होगा या एन एम ए सही होगा? क्या सही होगा? ए का प्रयोग इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एम ए, इसको उच्चारण करके देखना है। उच्चारण से, ये नहीं है कि सिर्फ ए ई आई ओ यू से बन गया, उसके पहले एन लगा दिए, बाकी सब में ए लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। फोकस करना है इस पे। यहाँ पे उच्चारण भी देखना है हम लोगों को
कि उच्चारण भी AEIOU, ऐसे मान लीजिए इसका उच्चारण जरा कीजिए तो आप लोग एम, भले स्टार्ट हुआ है एम से, इंग्लिश ग्रामर का लेटर एम से, इसमें वॉवेल्स पहले नहीं आ रहा है, फिर भी इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका उच्चारण जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी हिंदी उच्चारण ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ए से स्टार्ट हो, कोई ई से स्टार्ट हो, ऊ से स्टार्ट हो, तो इन सब के पहले भी ध्यान दे करके एन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए नेक्स्ट वर्ड्स ले ले, SDM। SDM होता है ना अधिकारी, आप लोग सब जान रहे हैं SDM। तो इसका उच्चारण भी क्या चीज से हो रहा है? हिंदी के ए से। क्या चीज से? ए से। तो ये जरूरी नहीं है कि AEIOU से स्टार्ट हुआ उसके पहले AEIOU से हुआ। तो SDM लिए, तो SDM में भी ए का प्रयोग, उच्चारण जो है हिंदी उच्चारण देखेंगे तो इसका भी क्या आ रहा है? ए। तो ए उच्चारण आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या लगाएंगे? इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। नेक्स्ट वर्ड्स IAS। तो इसका भी क्या चीज से स्टार्ट हुआ है? हिंदी उच्चारण आ। क्या चीज से? आ। तो इसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे? ए या एन? क्या लगेगा बताइए जल्दी? एन लगेगा। समझ गए? तो NIS लिखेंगे तब सही होगा। क्या लिखेंगे? NIAS। कभी भी IS का उच्चारण IS नहीं कीजिएगा, IAS। थोड़ा रिस्पेक्ट देके बोला जाता है IAS। कुछ लोग हैं सीधा बोलते IS बोल देते हैं, तो उसका मतलब हो गया IS। ए गायब हो जाता है, इसको अच्छा से बोलना है IAS। ठीक है? तो IS के पहले भी हम लोग एन लगा लिए। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं MLA, विधायक जी। हम लोग क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? विधायक जी, विधायक MLA होते हैं। अब MLA, इसका भी उच्चारण किस चीज से हो रहा है? हिंदी के ए से। तो इसलिए इनके नाम के पहले, इनके वर्ड्स के पहले क्या का प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट। तो नेक्स्ट देखना है यूज ऑफ द। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ द। तो इसका कुछ नोट्स हम लिख चुके हैं। पहला है बिफोर। पहले बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी द का प्रयोग किसके पहले करना है? सिंगुलर कॉमन नाउन्स के पहले किया जाता है, जिससे पूरी जाति का बोध कराने के लिए का बोध कराना होगा, तब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, लिखे हैं द काऊ गिव अस मिल्क। तो काऊ क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है। क्या है? द काऊ गिव अस मिल्क, यानी गाय हमें दूध देती है। तो गाय क्या है? गाय दूध देती है। तो गाय पूरे जाति का, गाय पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है, इसलिए प्रयोग कर रहे हैं पूरे जाति का बोध कराने के लिए। द काउ इज एन एनिमल। गाय जानवर होती है, तो एक गाय थोड़ी ना होती है, पूरे संसार की गाय। तो इसलिए द काउ इज एन एनिमल। सेकेंड नोट्स, नॉट यूज इन प्लूरल कॉमन नाउन, यानी प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एग्जाम्पल,
काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती है। इसका हिंदी क्या होगा? गायें दूध देती, गायें दूध देती हैं। अब देखिए, तो नॉट यूज इन प्लूरल कॉमन नाउन, यानी प्लूरल कॉमन नाउन के नॉट यूज इन प्लूरल कॉमन नाउन, यानी प्लूरल कॉमन नाउन में द का प्रयोग नहीं करना, इसलिए यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि काउज गायें, गायें इसलिए ये प्लूरल हुए, और प्लूरल में कभी भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड नोट्स लिखे हैं, नॉट यूज कुछ स्पेशल चीज, इसको भी नोट्स में कर लीजिएगा। ऐसा चीज जो विश्व में एक ही है, संसार में एक हो, जैसे ध्यान दीजिएगा, सन, क्या? सन, मून। सन कितने हैं संसार में? सन एक, तो इसलिए द सन, क्या? द सन। मून कितने? चांद एक, तो द मून, द सन एंड द मून। तो कोई चीज जो विश्व में एक हो, विख्यात हो, प्रमुख हो, फेमस, प्रसिद्ध हो, इनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। कोई जहाज का नाम, जैसे INS विक्रांत, तो उसके नाम के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। कोई पर्वत का नाम हो, जैसे हिमालय, तो द हिमालय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द हिमालय, क्या? द हिमालय। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं जो विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध, फेमस हैं, उनके नाम के पहले हम लोग को द लगा देना है। समझ गए? ठीक।